तो ठीक है आपके 389। बात समझ में आई कि नहीं? याद कर लो एक बार। कभी कभार ये अलग नहीं देगा तो हमें यहाँ पर कितने पर इलेक्शन होना था, तो सीधा टिक लगाना होता है 296। सिर्फ मनोनीत वालों पर इलेक्शन नहीं होना था, ध्यान रखना। कमिश्नरी क्षेत्र छोड़ बेशक दिया था, लेकिन वोट देने का अधिकार इनको भी बन, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया हो तो आगे बढ़े, कमेंट करो। यहाँ तक आपका हो गया हो। यार मैं कह रहा मैथ बिन सब सुन है 24 मार्च 1900, बिल्कुल सही बात खुशबू। महात्मा, अच्छा हमें पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट समय है ये। ठीक है, आगे बढ़े। क्या कमेंट है? सोनी यादव, यस सर, ठीक। ठीक, आगे बढ़े। याद भी करते रहना, वैसे लगेगा तो नहीं शुरुआत से किसी ना पढ़ा हो। जैसे उस दिन सरता कह रही सर मुझे भी एक बार, मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये लोग सब स्टार्टिंग से कर लेंगे कंप्लीट, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, तो इट नेवर मैटर्स। ठीक, आगे सब परीक्षाएं आएंगी तो स्टार्टिंग से सब सब्जेक्ट कर लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा प्रेशर हम पे रहेगा, लेकिन तुम लोग बिल्कुल रिलैक्स हो गए जीएस के मामले में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अब चलो फिर आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की, लिखते चलो, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें आपके क्या हैं, अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे ना, अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए, अस्थाई आपके अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष आपके कौन हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद, सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद कौन है? सर यही क्यों बनाए गए? तो सबसे बुजुर्ग, ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। ऐसी जो नीति है वो कहाँ पर लागू है कि सबसे पहले आप रेस्पेक्ट दोगे, तो ये किस संविधान से लिया गया था? तो पूछ सकता आपको फ्रांस से। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक। पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तक नहीं पूछा लेकिन लिख लो जब पढ़ रहे। संविधान सभा का बहिष्कार, ये गलत सही नहीं, संविधान सभा का बहिष्कार पूछा जाता है, किसने किया था? तो मुस्लिम लीग। क्यों मुस्लिम लीग कर रही थी? मैंने बता दिया, मुस्लिम लीग ने किया था। इसका कारण आप बताओ। किया था क्योंकि वो मांग कर रहे थे किसकी? पाकिस्तान की, ठीक है। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, मैंने बताया आपको। लिखो जल्दी से, आगे बढ़े, फिर हम बढ़ेंगे उसी क्रम में। 9 दिसंबर आता, फिर 11 आता, फिर उद्देश्य प्रस्ताव लेके 13 दिसंबर, सिक्वेंस से हम लोग चल रहे हैं। बहुत बार पूछा जाता है संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, तो हम लोग लिखते हैं 11+1। लास्ट कब होती है? तो 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1900। चलो ये लास्ट की बात है, अभी नहीं, इतना लिखो। लो, अरे क्यों दिक्कत का?
अब मुस्लिम लीग आपकी जो है वो कर देती है क्या, बहिष्कार। तो एक व्यक्ति होता है कौन, लिख लो, क्योंकि वो ज़्यादा डीपली अगर पूछेगा तो ही आएगा क्वेश्चन, अदरवाइज आने के चांस। एक बार पीसीएस में पूछा था तो लिखो उसको, हटाओ, लिखो संविधान सभा, सब लोग लिखेंगे, किसका कथन, कथन उसमें ही पूछा जाता है पीसीएस, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बना था, ये पता होगा आपको, का कथन लिखो। संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक, अब ऐसा मैं पढ़ा दूंगा जो तुम किसी परीक्षा में बैठो, कोई दिक्कत वाली हो। संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह, ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन, जिसकी दुल्हन गायब है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछा था, उपर्युक्त कथन में दुल्हन किसको कहा गया, उपर्युक्त, पहले तो एक बार तो ये पूछा ये कथन किसका, तो सीधा टिक लगाओगे विंस्टन चर्चिल। पूछे आपको निम्नलिखित कथन में, निम्नलिखित, निम्नलिखित कथन में, निम्नलिखित कथन में दुल्हन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, बताना थोड़ा सोच के, किसके लिए प्रयोग, इसका मंगा लो वो वाला, नाखून वाला नहीं, उंगली चली जाएगी, किसके लिए प्रयोग किया गया, किया गया, जल्दी जल्दी लिखो, वैसे तो बहुत, बताओ कमेंट करके बताओ क्या, देखें क्या सोचा। ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है, विंस्टन चर्चिल का ये कथन, कौन है ये दुल्हन, दुल्हन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, बताएं भाई कमेंट करके, याद में आंसर बताइए क्या होगा। क्या हुआ, मुस्लिम लीग, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सुंदर सी बात है, सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ, कौन है, मुस्लिम, पूरा मैंने बताया फिर समझ नहीं पाए आप, क्यों, इसी से रिलेटेड था तो याद आया ये, मैंने ये क्या कहा, बहिष्कार कर रही है दुल्हन, मना कर रही है कि भाई मैं शादी करूंगी नहीं, तो कौन बहिष्कार कर रहा है, मुस्लिम लीग, और शादी संपन्न कराई जा रही है, तो इसका मतलब इसकी दुल्हन कौन हुई, तो आप कहोगे सर कौन थी, बिल्कुल अंकित का आंसर मुस्लिम लीग, कौन है, मुस्लिम लीग, लिख लो, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं बोलूं कि जब आपकी ये बैठक हुई संविधान सभा की, क्वेश्चन स्किप हुआ ना, ये पहली बैठक होती है, ठीक, तो एक बार पूछा गया था कुल सदस्य कितने इन्होंने भाग लिया, कुल सदस्यों ने हिस्सा, कुल सदस्यों ने हिस्सा लिया, कितने सदस्य थे, और पहली बैठक में कुल महिलाएं कितनी थी, कुल महिलाएं, क्यों यहाँ गलत करते हो आप लोग, खटाक फंदा पे लगाए हुए टिक, जल्दी से आंसर दो, पहली जब ये हुई तब कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, ठीक है, और कितनी महिलाएं थी, तो लिखी लो 207 आपके ये हैं, और सिर्फ 9 महिलाएं, पहली बैठक में सिर्फ कितनी महिलाएं, 9। लिख लेना वहीं पर, 9 दिसंबर वाले में ऐड कर लो, 9 दिसंबर।
ठीक है, आगे बढ़े। 207 है। 11 दिसंबर 9 के बाद हम कहाँ आए? 11 दिसंबर 1946, ठीक 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष, स्थायी आपके अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए सर? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर आपके राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए। 13 दिसंबर, ठीक 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए कौन? पंडित जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या लेके आए? उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। लेकिन ये पारित नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ। बहुत बार पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, कब पारित हुआ, ठीक। तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी, ठीक 2 दिन पहले, ठीक। तब तक कितनी बैठक हम लोग कर चुके थे? 11 + 1, तो ये वाली बैठक आपकी ये वाली थी। कुल कितनी बैठक हुई? कुल बैठकों की संख्या, कुल बैठकों की संख्या स्किप नहीं होगा क्योंकि इस हिसाब से पढ़ा है। कुल बैठकों की संख्या 12, और ये लास्ट वाली उद्देश्य प्रस्ताव पारित करती है। कब करती है? तो आप कहोगे सर 24 जनवरी 1950। एम आई राइट? 24 की 22, अब ये डेट बताओ 24 है कि 22 है? यहाँ पर 24 है कि 22 है, इतना बता दो बस, जल्दी से कमेंट करके जल्दी बताओ, 24 जनवरी या फिर 22? बोलो। 2 दिन पहले हुआ था, 4 दिन पहले? 22 होना चाहिए मेरे हिसाब से, दिमाग से निकल रही है बात। 24 नहीं होगा, 22 ही रखो, चेक कर लो एक बार। उद्देश्य प्रस्ताव देख ही ले रहे हैं, स्किप हो जाए तो फिर एक तो जुकाम। वैसे 22 ही होना चाहिए। डेट हमारी गड़बड़ वैसे होनी नहीं चाहिए। ये तो पहला आया था, ये तो आया इसमें ना दे। 22 जनवरी 1946, 1946 लिखा होगा ना? क्या लिख दिया मैंने? 22 जनवरी, बिल्कुल सही। डेट ही पूरी गड़बड़ है क्या? कहाँ गया? अब ये कहाँ पे? आ जाओ, इसको हम मिनिमाइज कर लें। क्लास कहाँ चली गई? यहाँ आ जाओ, अब इसको हटा ही दो पूरा। 22 जनवरी लिखो। 1946 की 7, 1947 होगा, सही कर लो इसको। एम आई राइट? क्योंकि 46 था तो आगे ही जाना चाहिए।
50 तो फिर बहुत लेट हो गई ना, 2 दिन पहले। अब उद्देश्य प्रस्ताव लाओगे तब 15 अगस्त 1947 आएगा। यही डेट कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं। 22 लिखो, 22 जनवरी 1947 को ये होता है आपका पारित। ठीक, अब देख लो एक बार, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये तो ऊपर हो ही गया था, इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ से आ जाओ। 11 दिसंबर 1946, क्योंकि डेट गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उसको रीचेक चेक दिमाग में बनी रहे। स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सच्चिदानंद हटाई गई हैं, जो 9 को बने थे। 13 दिसंबर 1946 को आपका उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सर पारित नहीं हो पाया। पारित कब हुआ उद्देश्य प्रस्ताव? तो 22 जनवरी 1947। कुल बैठकों की संख्या जरूर लिख लेना, 11 + 1, एक लास्ट वाली ये थी आपकी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करें और बताएं। 1946 नहीं, 1947, बिल्कुल सही बात। 22 जनवरी 1947। अनुमान लगाओ ना यहाँ क्या, कि ये तो पारित कर ही नहीं पा रहे, यहाँ पारित हो ही नहीं पा रहा। कहाँ गया? 13 दिसंबर को, और दिसंबर चल रहे हैं तो 46 का तो कोई औचित्य नहीं। 1947 दिसंबर के बाद जनवरी आ जाएगी, ठीक है। तो याद बनी रहेगी ये डेट, सब डेटें आपको इम्पोर्टेंट, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले आप आ जाओ, कहाँ आ गए? डेट देखो, याद करा दें सभी। यहाँ से लिख लिया। डेट एक बार देख लो आप लोग। अगस्त क्रांति, अगस्त प्रस्ताव 1940, 9 अगस्त 9 अगस्त 1942। ये यहाँ का कोई अभी कॉलम है नहीं, वहाँ पढ़ते हम लोग। देखो डेट देखो, कैबिनेट मिशन कब आया? तो ये मैंने कहा मार्च 1946, मार्च 1946। मार्च के यहाँ की पूरी डेट बताओ, यहाँ कितनी मार्च है पूछा जाता है। पैथिक लॉरेंस, ये इम्पोर्टेंट है आपका। इसके कौन थे अध्यक्ष? इम्पोर्टेंट। AB अलेक्जेंडर